क्या आपने कभी सुनी है उस पक्षीराज की कथा जिसके जन्म से कांप उठे थे देवता, जिसकी उड़ान सूर्य को छूती थी और जो बना भगवान विष्णु का वाहन। यह कथा है गरुड़ जी की। उग्र श्रवा जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए अश्वराज उच्चैश्रवा की कथा तो आपने सुनी। उसी घोड़े को देखकर कद्रु ने विंता से पूछा, बहन बताओ तो इस घोड़े का रंग कैसा है। विंता बोली, यह श्वेत वर्ण का अश्वराज है। कद्रु ने कहा, हाँ सफेद तो है पर इसकी पूंछ काली है। चलो इस पर बाजी लगाते हैं। अगर मेरी बात सही निकली तो तुम मेरी दासी बनोगी, और अगर तुम्हारी बात सही तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। इस तरह दोनों बहनों ने शर्त लगाई और अगली सुबह घोड़ा देखने को तय करके अपने अपने घर लौट गई। कद्रु ने विंता को धोखा देने के लिए अपने 1000 नागपुत्रों से कहा, पुत्रों तुम सब काले बाल बनकर उस घोड़े की पूंछ को ढक दो ताकि वह काली दिखे और मैं दासी बनने से बच जाऊं। लेकिन जब कुछ नागपुत्रों ने उसकी बात नहीं मानी तो कद्रु ने उन्हें क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जाओ तुम सब जन्मेजय के सर्प यज्ञ में अग्नि द्वारा जलाए जाओगे। यह भी भगवान की लीला ही थी कि कद्रु को अपने ही बच्चों को ऐसा भयानक श्राप देना पड़ा। ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने कद्रु के श्राप का समर्थन किया। उन दिनों सर्प बहुत ताकतवर और दूसरों को कष्ट देने वाले हो गए थे, इसलिए प्रजा की भलाई के लिए यह निर्णय उचित माना गया। ब्रह्मा जी ने कहा, जो दूसरों को दुख देते हैं उन्हें विधाता की ओर से दंड मिलना ही चाहिए, और उन्होंने कद्रु की बात की सराहना की। कद्रु और विंता ने आपस में दासी बनने की शर्त लगाई और रात भर गुस्से में समय बिताया। सुबह होते ही दोनों घोड़े को पास से देखने के लिए निकल पड़ी। उधर कद्रु के नागपुत्रों ने आपस में सलाह की, माँ का आदेश नहीं माना तो वो हमें जला देगी, और अगर हमने उसकी बात मान ली तो शायद वह हमें श्राप से मुक्त कर सकती है। इसलिए चलो घोड़े की पूंछ काली कर देते हैं। फिर वे सब जाकर उच्चैश्रवा की पूंछ से लिपट गए, जिससे वह काली दिखने लगी। कद्रु और विंता आकाश मार्ग से उड़ती हुई समुद्र पार करके घोड़े के पास पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा तो पूरा चमकदार सफेद है, लेकिन उसकी पूंछ काली दिख रही थी। यह देखकर विंता दुखी हो गई और शर्त हार गई। कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय आने पर विंता के एक अंडे से तेजस्वी पुत्र गरुड़ बिना किसी की सहायता के बाहर निकले। उनके जन्म लेते ही दिशाएं चमक उठी। उनका शरीर अग्नि जैसा, आंखें बिजली जैसी, और वे बहुत ऊंचाई तक उड़ गए। ऐसा लगा मानो कोई अग्नि देव खुद आ गए हों। देवता डर गए और अग्निदेव से बोले, क्या आप हमें जलाने आए हैं? आपकी यह तेजस्वी मूर्ति हमारी ओर बढ़ रही है। अग्निदेव ने कहा, हे देवगण, यह मेरी मूर्ति नहीं बल्कि विंता के पुत्र गरुड़ हैं। ये सर्पों के शत्रु, देवताओं के मित्र और असुरों के दुश्मन हैं। आप डरिए मत, चलिए इनसे मिलते हैं। फिर अग्निदेव के साथ देवता और ऋषि गरुड़ से मिले और उनकी स्तुति करने लगे। गरुड़ जी ने देवताओं और ऋषियों की स्तुति सुनकर कहा, जो मेरे रूप से डर गए थे वे अब घबराए नहीं। मैं अपना शरीर छोटा कर लेता हूँ और तेज भी कम कर देता हूँ। सब लोग प्रसन्न होकर लौट गए। एक दिन विंता गरुड़ के पास बैठी थी। तभी कद्रु ने विंता से कहा, मैं समुद्र के अंदर नागों का सुंदर स्थान देखना चाहती हूँ, मुझे वहां ले चलो। विंता की आज्ञा से गरुड़ ने नागों को अपने कंधों पर बिठा लिया और उड़ चले। गरुड़ बहुत ऊंचाई से सूर्य के पास से उड़ रहे थे, जिससे गर्मी के कारण नाग बेहोश होने लगे। कद्रु ने इंद्रदेव से प्रार्थना की और इंद्रदेव ने आकाश में बादल कर दिए, जिससे वर्षा हुई और नागों को राहत मिली। वे लोग एक सुंदर द्वीप पर पहुंचे। वहां लवण सागर
हरे भरे वन देखे, खूब घूमे और आनंद लिया। फिर सर्पों ने गरुड़ से कहा, तुमने आकाश से बहुत से सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी और द्वीप पर ले चलो। यह सुनकर गरुड़ जी सोच में पड़ गए और अपनी माँ से पूछने लगे, माँ, मुझे इन सर्पों की बात क्यों माननी चाहिए? विंता ने गरुड़ से कहा, बेटा, मैं इन सर्पों के छल से बाजी हार गई और दुर्भाग्य से अपनी सोत कदरू की दासी बन गई। माँ का दुख सुनकर गरुड़ जी बड़े व्यथित हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कौन सी वस्तु लाऊं या तुम्हारा कौन सा अपकार करूं जिससे मैं और मेरी माता इस दासत्व से मुक्त हो सके? सर्पों ने कहा, गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ले आओ तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। अब गरुड़ के समक्ष थी देवताओं की रक्षा, माँ की मुक्ति और अमृत की प्राप्ति। पर क्या गरुड़ यह कर पाएंगे? देखिए अगली कड़ी में, जब गरुड़ जी अमृत की खोज में ब्रह्मलोक तक पहुंचे और हुआ देवताओं, असुरों और सर्पों के बीच भीषण संघर्ष।